गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द वेक्टर चैप्टर 10C। इसमें हम बात करेंगे कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस वन एंड दिस वन एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। पोजीशन वेक्टर आपको पता है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम पोजीशन देते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ की बात करें कि इसका रेफरेंस ये है, लाइक वैसी पोजीशन वेक्टर हम कोई ना कोई ओरिजिनेट एज्यूम कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको रेफरेंस देते हैं। अब इसने कहा है कि पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का, पोजीशन का मतलब लोकेशन, ठीक है। क्या है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के ज्वाइन को डिवाइड करता है, उस वेक्टर की पोजीशन फाइंड करनी। एक्सटर्नली का मतलब होता है जैसे कि हम 12th चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में +1 में हमने किया, इंटरनली और एक्सटर्नली, वही सेम बात है यहाँ पे। तो उसमें फॉर्मूले का फ़र्क क्या होता था, अपने हमारे पास mx + ny अपॉन में m+n होता था, यहाँ पे आ जाएगा mx - ny अपॉन में m-n। तो रेशो हमारे 2:1 बनती है, 2 इंटू फर्स्ट, जैसे आपके पास एक पोजीशन वेक्टर यहाँ एक यहाँ पे है, तो ये बीच में डिवाइड, मान लो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना आपका, बीच में तो नहीं आएगा, बाहर से कहीं डिवाइड कर रहा है, तो वो 2:1 है। तो आप उसमें लेंगे 2 इंटू फर्स्ट वैक्टर -1 इंटू सेकेंड वैक्टर अपॉन 2 - 1, सॉल्व करेंगे 3a वैक्टर + 4b वैक्टर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है आपने। हर तरह के आपका क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। वेक्टर ए गिवन है आपको, वेक्टर वी गिवन है, ये एरो का निशानी है आपका। वेक्टर ए गिवन है 4i - j कैप + k कैप, बी वेक्टर है 2i कैप - 2j कैप + k कैप। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर a + v। यूनिट वेक्टर आपको पता है डायरेक्शन देने के काम आता है वेक्टर को, तो इसमें a + b के पैरेलल वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन में उसका मॉडुलस। तो इसके पहले a + b निकाले हमने, दोनों को प्लस करके यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अभी फॉर्मूला मैंने को बताया आपको, वेक्टर अपॉन में उसका मॉडुलस। तो आपके पास आ गया 1/7 6i कैप - 3j कैप + 2k कैप। नेक्स्ट है, फाइंड अ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन डायरेक्टेड फ्रॉम p to q। पोजीशन वेक्टर की जो मैंने अभी आपको बात बताई है, अब इसमें हमें वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के ज्वाइन करके बनता है और डायरेक्टेड है p से q। p से q का मतलब कहीं से हमने इनको रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल करके हम उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओ क्यू माइनस ओ पी भी बोल सकते हैं आप, या पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे -3i कैप -5j कैप -4k कैप। अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डायरेक्शन रेशियोज का। जैसे आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ आर दिए आई कैप + j कैप -2k कैप, आपने डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइन का कॉन्सेप्ट 11 चैप्टर में ज़्यादा आपको क्लियर होगा। डायरेक्शन रेशियोज में क्या होता है एक्चुअली, हमारे पास जैसे वेक्टर आर है आई कैप + j कैप + -2k कैप, तो आई 1 और 1 और -2, ये हमारे पास क्या हो गया डायरेक्शन रेशियोज। को साइंस क्या होते हैं, अगर हम डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड किया, उनको अगर हम क्या करें मॉडुलस ऑफ आर से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास डायरेक्शन को साइंस आते हैं, उनको एलिमेंट्स डिनोट करते हैं। जैसे एल हो गया a/r 1/√6, m हो गया b/r मॉडुलस ऑफ r 1/√6, n हो गया -2 मॉडुलस ऑफ r, दैट इज -2/√6। नेक्स्ट है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। सेम कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ द वेक्टर सब पहले फाइंड करेंगे a + b। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, a + b अपॉन में मॉड ऑफ a + b। आपके पास आ जाएगा i कैप + 5k कैप अपॉन में √26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द p इफ द 3i कैप + 2j कैप + 9k कैप एंड i कैप -2pj कैप + 3k कैप आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है, पैरेलल और कॉलिनियर में क्या होता है, डायरेक्शन सेम होती है, प्लस एक कॉन्सेप्ट ये भी है, आपको मैंने शायद पहले बताया होगा, फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर इनटू अदर। तो वही बात होगी, इनमें क्या होता है हमारे पास आइडेंटिकल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या 3/1 2/-2p 9/3 इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ से इक्वेट करके हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी गिवन है 2i कैप + j कैप -k कैप एंड 3i कैप -2j कैप + k कैप एंड i कैप + 4j - 3k कैप। तो शो दैट द ए बी सी डी आर कॉलिनियर। मैंने अभी आपको बताया ए बी सी डी आर कॉलिनियर, पैरेलल में डायरेक्शन सेम होती है, या हम बोल दें कि फर्स्ट इज इक्वल टू सम सेकेंड वन, पैरेलल वाली कंडीशन हम यूज़ करेंगे, सम स्केलर इनटू सम वन। ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालिए ओ बी - ओ करके, बी सी के निकालिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी करके, ए बी क्या आ गया -2 ऑफ बी सी आ गया, यानी कि सम स्केलर इनटू अदर, पैरेलल की कंडीशन हो गई है। अब इसमें क्या बी कॉमन पॉइंट है, तो कॉलिनियर भी हो गया क्योंकि बी कॉमन हो गया बीच में ए बी सी के। नेक्स्ट है, शो दैट द वेक्टर्स आर कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब होता है एक ही प्लेन में लाई करना, एक कॉन्सेप्ट आपने पहले भी किया हुआ है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर वेक्टर कोप्लानर होते हैं तो हम एक वेक्टर को दूसरों के सम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। वही बात होगी सम को मतलब स्केलर वगैरह।
इस वेक्टर को हमने लिख दिया x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। कोफिशिएंट्स क्या है, सॉरी कोफिशिएंट्स नहीं, मतलब 2x प्लस 3y यहाँ पे आई कैप के साथ है तो वहाँ पे भी आई कैप है, और यहाँ पे -3j कैप है, यहाँ पे -x माइनस 4y j कैप आएगा, यहाँ पे ये लगा रखा है। फिर k कैप, जब हम कंपेयरिंग करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 आ जाएगा, -x माइनस 4y -3 आ जाएगा, x माइनस 4y इक्वल टू -5 आ जाएगा। आपने क्या करना है, तीनों इक्वेशन में 2 इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। उस वैल्यू को हमने थर्ड वन में पुट करना है जिसको हमने यूज़ नहीं किया, और अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो हम बोल देंगे कि ये कोप्लेनर है, क्योंकि जब कोफिशिएंट्स सॉरी कॉन्स्टेंट्स अगर मैच कर गए तो हम बोलेंगे कि ये ट्रू है कंडीशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज, मैंने नेक्स्ट डिस्कस कर रही हूँ मैं अब आपके पास, ये मैंने आपको हर तरह का एक सम करवा दिया 10C का। उसके बाद है 10th D है आपकी एप्लीकेशंस हैं वेक्टर्स की। इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, थेटिकली सम्स को करने हैं। जैसे D E और F है, मिड पॉइंट्स हैं BC CD और AB के ऑफ ट्रायंगल ABC, शो करना है कि FE इज़ पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ इट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम वाला। द सम ऑफ द वेक्टर्स AD BE एंड CF इज़ 0 एंड मीडियंस हैव अ कॉमन पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन, दे आर कॉन्करेंट। तो इसमें आपने ये वाला फिगर बना लिया इजी करने के लिए। ABC ले लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का ले लिया A कैप, इसका B कैप और C कैप। तो पहले हमने क्या करना है, D मिड पॉइंट है BC का, अगर D मिड पॉइंट है BC का तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने D निकाल लिया। फिर E मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने E फाइंड कर लिया। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होगा, A प्लस B/2 होता है, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक है। फिर F निकाल लिया, पोजीशन मिड पॉइंट ऑफ AB। उसके बाद इसने कहा था कि FE इज़ पैरेलल टू BC, तो पहले B से निकाल लीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर B से। फिर FE निकाल लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ F से। तो दोनों में देखिए क्या रिलेशन आ गया, एक आ रहा है C माइनस B, एक आ रहा है C माइनस B अपॉन 2, तो FE क्या हो गया, हाफ ऑफ BC। उसके बाद इसने कहा था कि मीडियन सॉरी AD BE और CF का जो सम है 0 होगा। AD निकाल लिया OD माइनस OA करके, BE निकाल लिया OE माइनस OB करके, CF निकाल लिया OF माइनस OC कर। तो AD BE और CF का सम अगर हम सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट था कि G पॉइंट है, डिवाइड करता है AD को 2:1 में, क्योंकि G क्या था, ये ट्रांसेक्शन पॉइंट था, तो ये हमें पता है 2:1 में डिवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, रेशो वाले फॉर्मूले से K:1 जो हम करते थे इंटरनल डिवीजन वाले से, जब हम G के पॉइंट निकालेंगे A प्लस B प्लस C/3 आएगा। तो इसी तरह हम बाकियों से भी हम करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये हमें शो करना है वेक्टर से, और एक्सप्रेशन फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंसी इन टर्म्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस, मतलब वेक्टर के जो पोजीशन वेक्टर वर्टिसेस के हैं उनकी फॉर्म में हमने उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, प्लस हमने कॉन्करेंसी शो करनी है। तो वही ABC ले लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 B1 और C1 ये हैं ABC के। पोजीशन वेक्टर ऑफ D निकाल लेंगे हम लोग, ये क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर है आपके पास, जहाँ पे CA की लेंथ B ले ली और AB की लेंथ C ले ली। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D निकल गए BB1 प्लस CC1 अपॉन में B प्लस C। तो हमारे पास देखो बाइसेक्टर्स थ्योरम से हमारे पास क्या है, VA अपॉन में AI इक्वल टू BD अपॉन DI, ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, BA की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे C, AI वैसे ही, BD हमारे पास क्या आ गया, AC आ गया, और DI हमारे पास सॉरी BD हमारे पास आ गया था AC अपॉन में B प्लस C, ठीक है। और DI एज इट इज़ क्या है हमारे पास, BA अपॉन में AI इक्वल टू BD अपॉन DI, जहाँ पे BA C है, AI एज इट इज़, BD की लेंथ AC अपॉन में B प्लस C, और DI एज इट इज़, जहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हमारे पास AI अपॉन में DI निकल जाएगा B प्लस C अपॉन में A। तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ I आ जाएगा A इंटू A1 वेक्टर प्लस B इंटू B1 वेक्टर प्लस C इंटू C1 वेक्टर अपॉन में A प्लस B प्लस C। तो सिमेट्री से हम बता सकते हैं कि जो I है वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करता है। तो अगर हम बाइसेक्टर्स से अगर हम निकालते हैं भी हैं तो हमारे पास I के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए, तो हम बोलेंगे कि जो 3 बाइसेक्टर्स हैं वो क्या है, कॉन्करेंट है, सिमेट्री से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। तो ये भी इस कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, ABCD पैरेललोग्राम अगर हमने क्या करना है, क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करके शो करना है कि डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सिंपल, हमने क्वाड्रिलेटर ले ली, पोजीशन वेक्टर्स ले लिए, AC निकाल दिया, BD निकाल दिया। पोजीशन वेक्टर से हम निकाल सकते हैं AC और BD, ठीक है। अब AC और BD इक्वल लेके चलेंगे तो वहाँ से हम इसको प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम है। सॉल्व वगैरह करके हमारे पास B माइनस A इक्वल टू C माइनस D आ गया, यानी AB इक्वल टू DC आ गया, तो ये पैरेललोग्राम है। फिर उसके बाद हम पैरेललोग्राम लेके चलेंगे, हम प्रूव करेंगे कि
डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। तो वही है, ए बी को डी से लेके चल पड़े, ए बी के पोजीशन वेक्टर इक्वल डी सी कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास ये आ गया ए सी इक्वल टू बी डी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 10th COD में डिस्कस कर ली। ई के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में जैसे हमने साइंस में, आपने फिजिक्स में किया होगा कि W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा है, कि जिस डायरेक्शन से हम फोर्स लगा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में आपकी थिंग जिसको आप फोर्स लगा रहे हैं मूव कर रही है, तो किसी एंगल के अबाउट वो काम कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला था W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो वहीं से हमारे पास उस तरह के पोजीशन वेक्टर लेकर कोस थीटा का फॉर्मूला जो आता है, अगर हमने एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर्स के बीच में, तो हमारे पास आता है वेक्टर A इंटू वेक्टर B अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर A इंटू मोड ऑफ वेक्टर B। और अगर हमारे पास थीटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो है, तो थीटा एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल के हिसाब से। वो कैसे, हमने कॉस को देखना होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जो भी उसकी बाकी जीरो वगैरह जो वैल्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, डायरेक्टली मैं कोस थीटा को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। अगर कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो बीच में मैं डिस्कस करती रहूँगी। अब देखिए, वेक्टर A प्लस B का जो मॉडुलस है 13 है, वेक्टर A आपको गिवन है 5 और आपने फाइंड करना है वेक्टर V, और A और B क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, सिंपल है। वेक्टर A प्लस B क्या है 13, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखो मॉड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वेक्टर A जैसे हमारे पास है मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू 13 है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, वेक्टर A इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे, मतलब ऐसे, ये चीज़ का एक्चुअल में ये कहना चाह रही थी आपको। तो वही है, वेक्टर A प्लस B क्या है आपके पास 13 है, जब हम स्केयरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, लाइक ऐसे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, A इंटू ए क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट से, A इंटू बी मॉडुलस ऑफ, सॉरी B इंटू बी मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर, मॉडुलस फिर आ जाएगा आपके पास A इंटू बी और B इंटू ए, तो वो डबल ऑफ A इंटू बी का कॉम्पिटेटिव लॉ तो होल्ड होती है प्रोडक्ट में। तो उसके बाद इजिकल टू 169 आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर आपको गिवन है, मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो A डॉट B क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो है तो मॉडुलस ऑफ B आपके पास आ जाएगा B का स्क्वायर 144 और मॉडुलस ऑफ B आपके पास क्या आ जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I कैप प्लस 3J प्लस 7K कैप ऑन द वेक्टर्स दिस वन। जब भी आपके पास प्रोजेक्शन की बात आती है, प्रोजेक्शन को आप बोल सकते हैं शैडो की बात कर लीजिए मान लो, ठीक है। तो प्रोजेक्शन अगर आपने फाइंड करनी किसी वेक्टर की किसी वेक्टर के अबाउट, जैसे A ऑन B है, तो हमेशा क्या आएगा, B का मॉडुलस नीचे आएगा, तो A ऑन B A डॉट बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ B। तो ये फॉर्मूला आप कैसे बना है, आप इसकी डेरिवेशन भी पढ़ सकते हैं, A डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ बी करके हमारे पास वेक्टर की प्रोजेक्शन आ जाती है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर। 1 सेकेंड, ठीक है। तो A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी करेंगे, हमारे पास वेक्टर की प्रोजेक्शन A की B के ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज दिस वन 4 यूनिट्स। प्रोजेक्शन गिवन है, आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्या करेंगे, आप प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, A ऑन B है तो A डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ बी लगा देंगे, वहाँ से सॉल्व करके आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ A माइनस बी। वेक्टर A का मॉडुलस गिवन है, वेक्टर B का मॉडुलस गिवन है, A डॉट बी गिवन है। सिंपल है, मॉडुलस ऑफ A माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, वेक्टर A इंटू, जैसे मैंने आपको ये भी बताया है दिस वन, ये कर सकते हैं, तो वही स्क्वायर है तो रूट बन जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग ये आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर माइनस A वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस A वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये -2A वेक्टर डॉट बी वेक्टर रह जाएगा, मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ से आपके पास मॉडुलस ऑफ A माइनस बी का आ जाएगा √5। नेक्स्ट आपको गिवन है मॉडुलस ऑफ वेक्टर A 5 है, मॉडुलस ऑफ B वेक्टर 12 है, मॉडुलस ऑफ C वेक्टर 13 है। आपने फाइंड करना है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0 गिवन है, वैल्यू ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर। अब वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C क्या है, 0 के इक्वल गिवन है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ B का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ C का स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B डॉट C डॉट A। अब ये तो चीज़ आपके पास क्या है, 0 के इक्वल गिवन है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये एज इट इज़ आपके पास है। तो यहाँ से आपके पास डबल ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट C आ जाएगा -338 के इक्वल। तो -338, उसके बाद जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ थी उसमें हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ C स्क्वायर था जो आपके पास,
ठीक है, उसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे। क्या थी हमारे पास, दैट इज़ 25 + 144 + 69। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपके पास क्या था, 125 नहीं सॉरी, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर था 25, 12 का स्क्वायर था 144 और 13 का स्क्वायर था 169। तो सबको हमने प्लस करके यहाँ पे ले आए। अब इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। गॉट इट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या है आपके पास, इफ़ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड शो दैट a plus b plus c is equally inclined to a, b and c vector. Also find the length angle which a, b or c makes with the a plus b plus c makes with the a, b और c. क्या है, मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ c गिवन, इक्वली मतलब मैग्नीट्यूड है इनका और आपस में वो क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये चीज़ 0 होगी। अब हम फर्स्ट लेते हैं कि कोस अल्फ़ा वाला जो एंगल है a प्लस बी प्लस सी ए के साथ बना रहा है, तो कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए अपॉन में मॉडुलस ऑफ दिस वन, क्योंकि a डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी फॉर्मूला होता है। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, नीचे ऐसे, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे, b डॉट ए 0, c डॉट ए 0, a डॉट ए क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, नीचे एज इट इज़, तो ये वैल्यू आ गई। इस तरह आप कॉस बीटा निकाल लेंगे, कॉस गामा निकाल लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा इक्वली इंक्लाइन। और अगर एंगल पूछा है तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ जो भी आपके पास वैल्यू आई है वो लिख देंगे आप। गॉट इट। नेक्स्ट है वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है और वेक्टर सी गिवन है। आपने एक नया वेक्टर डी फाइंड करना है सच दैट कि जो डी है परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड बी है और डी डॉट ए क्या है 21 के इक्वल गिवन है। वेक्टर डी लेट कर लिया, डी डॉट सी क्या है 0, डी डॉट बी क्या है 0, क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो डी डॉट सी की वैल्यू ये आ गई, डी डॉट डी बी की वैल्यू ये आ गई, फिर डी डॉट ए आपको 21 के इक्वल गिवन है, वहाँ से इक्वेशन निकल जाएगी। आपने क्या करना है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन होगी, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, डी में वैल्यू पुट कर देनी है, आपको डी वेक्टर मिल जाएगा। और वो उसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास डी वेक्टर की, -1/3 आई कैप प्लस 16/3 जे कैप प्लस 13/3 के कैप। गॉट इट। और अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इस तरह से मैंने आपकी आज 3 एक्सरसाइज डिस्कस की हैं ई तक, और लास्ट लेक्चर आपका एक रह गया है, उसमें मैंने आपकी 2-3 एक्सरसाइज रह गई है, डिस्कस कर लूँगी। जितने भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।